अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ये साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकीएस्ट हो। ईश्वर बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में दे, बहुत सारी सफलता आपको मिले। जो भी डिजर्व करते हैं आप इस साल ज़रूर अचीव करें आप। मैं यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से आप सबके लिए। सो 2026 जो है वो यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 है और 1 जो है वो सूर्य का नंबर होता है। सो ये साल सूर्य हम सबको रूल करने वाले हैं। सो सूर्योदय की बात की जो एनर्जी होती है, फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंट, विल पावर, ऐसा ही कुछ साल होगा ये। और सूर्य जो है हम सबकी लाइफ में रोशनी देता है, लाइट देता है ना। सो ये साल की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही होगी, एक नई शुरुआत की, एक न्यू बिगनिंग की, फ्रेश स्टार्ट की। जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, साइकिल्स हैं जो आपके लिए पेनफुल थे, उनको आप एंड करोगे और यूनिवर्स पुश करेगी आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ। एक ऐसा ईयर होगा ये। सो क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं हम ये देखेंगे। सो ये जो सीरीज होने वाली है ये आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी होगी इस साल, आउटकम क्या रिसीव करोगे, ऑब्स्टिकल्स, उतार चढ़ाव क्या होंगे इस साल, हम ये देखेंगे। सो इस साल की टोटल एनर्जी कैसे होने वाली है हम ये देखेंगे। ये सीरीज आपकी ओवरऑल लाइफ को हम टच करेंगे। और एक और सीरीज मैं लेकर आ रही हूँ जो कि सिर्फ आपके रिलेशनशिप पे होगा, आपके क्रश के लिए, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, मैरिड अगर आप हैं, सिंगल हैं, तो वो सब हम कवर करेंगे उस सीरीज में। उस सीरीज को भी मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और इस सीरीज में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस, क्या करें और क्या ना करें इस साल आपके बेटर आउटकम के लिए, मतलब इस साल का बेटर आउटकम के लिए। सो लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस इस साल के लिए और आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है इस साल के लिए, हम ये भी देखेंगे। सो आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है आपको पता है, अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपकी राशिफल है आपको उसे चेक करना है। सन, मून, राइजिंग जैसे आप चेक करते आए हैं, इनिशियल्स के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आप चेक करते हैं अपनी राशिफल को, आपको वैसे ही चेक करनी है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुछ अपडेट्स मैंने किए हैं, उसे चेक करें ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आपकी राशि कौन सी है। और राशिफल को चेक करें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस साल का पॉजिटिव आउटकम, बेटर आउटकम आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 2026 कैसा रहेगा साल आपका, ओवरऑल लाइफ की क्या एनर्जी रहेगी, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस साल का, हम ये देखेंगे। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे ओवरऑल आपकी एनर्जी। और एक और सीरीज़ मैं बना रही हूँ जिसमें सिर्फ रिलेशनशिप को हम कवर करेंगे, जिसमें कि सिंगल्स, क्रश, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, मैरिड अगर आप हैं तो सबकी एनर्जीज हम चेक करेंगे 2026 में क्या रहेगा रिलेशनशिप। सो वो सीरीज़ भी मिस ना करें। इस सीरीज़ में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी मेजर एनर्जी से। कौन सी एनर्जीज आपको डोमिनेट करेंगी इस साल, हम ये देखेंगे पहले। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कर्क राशि वालों के लिए मेजर एनर्जीज क्या रहेंगी 2026 में। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जीज है। यहाँ मुझे कुछ सोल लेवल हीलिंग होती दिख रही है कैंसर्स के लिए। एक इमोशनल साइकिल जो कि अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल था तो वो ख़त्म होता दिख रहा है। इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे आपको, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस रहेंगे इस साल आपके, पावरफुल मैनिफेस्टेशन रहेंगे। और लाइफ में जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा था ना कि यहाँ मुझे चांस मिलना चाहिए, ये अपने डायमेंशन को मैं सही करना चाहती हूँ, उस जगह आपको एक चांस मिलता दिख रहा है। यूनिवर्स आपको एक सेकंड चांस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। कुछ कार्मिक साइकिल्स यहाँ एंड हो सकते हैं। बहुत स्ट्रेंथ वाली एनर्जी रहेगी इस टाइम पे, इस साल पे, जहाँ पे आप किसी चीज़ को चेंज करने में, चाहे वो कोई भी डायमेंशन में हो, उसको चेंज करने में आप हेजिटेट नहीं होंगे। बहुत पावरफुल एनर्जी हो सकती है इस टाइम कैंसर्स की। कुछ पास वुंड्स को रिलीज करोगे, स्पिरिचुअल होते दिख रहे हो, मिस्टीरियस होते दिख रहे हो, कुछ पावर्स आप में एक्टिव हो रहे हैं ये दिख रहा है। कोई न्यू बिगनिंग दिख रहे हैं मुझे, फ्रेश होप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दिख रही है मुझे यहाँ पे, डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रहा है और पास्ट वुंड्स को रिलीज करते हुए दिख रहे हो आप। सो बहुत ज़्यादा अमेजिंग एनर्जी होगी कैंसर्स की इस साल, मुझे ऐसा दिख रहा है।
कोई सोलमेट से इस साल आप मिल सकते हो, किसी की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में जो कि आपके सोलमेट हो। एक रीबर्थ का प्रोसेस भी मुझे दिख रहा है। जो पास्ट के इंसान आप थे ना, पास्ट ईयर्स में, इस साल आप बदलने वाले हैं। इस साल आपके अंदर कुछ ह्यूज चेंज होने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये साल आपके लिए ट्रूथ लेकर आ रहा है, कुछ कमिटमेंट लेके आ रहा है, सोलमेट को लेके आ रहा है, एक सेकेंड चांस को लेके आ रहा है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी आपको मिलते हुए दिख रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिख रहा है। मतलब ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होगा और ये कॉन्फिडेंस आपकी सोल लेवल की कॉन्फिडेंस है। मतलब माइंड का कॉन्फिडेंस कैसा होता है ना, जब हम कुछ दिन तक कॉन्फिडेंट होते हैं, ये कॉन्फिडेंट आपका परमानेंट कॉन्फिडेंट है, मुझे ये दिख रहा है। सो हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या एनर्जीज रहेंगी इस साल कैंसर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कर्क राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 2026 में। 2026 कैसे रहने वाला है मेरे कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ओवरऑल लाइफ, बिजनेस, करियर, फिनांस, हेल्थ, रिलेशनशिप, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे कर्क राशि वाले। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। इस साल करियर जो है आपका वो बहुत स्मार्ट वर्क वाली एनर्जी है, बहुत स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे इस साल, स्मार्ट वर्क करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि रिवर्स में है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे आप अपने करियर में बहुत सर्वाइव किए हैं, मतलब द वर्स्ट आपने सर्वाइव किया है। अब आपका माइंडसेट ऐसा है कि कुछ और सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं। एक ऐसी एनर्जी, मतलब यू आर राइजिंग अगेन, आप रेडी हैं कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए। एक ऐसी एनर्जी है, मतलब जहाँ पे पावरफुल कमबैक वाली एनर्जी है। यू नो आप कॉन्फिडेंट, मेच्योर और प्रोफेशनल हो रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। रिबिल्ड कर रहे हो अपने डिलेज को, स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, कैसे वर्क करना है, कैसे कंप्लीट करना है, कैसे जॉब स्विच करना है, ऐसी एनर्जीज। सो जो भी अनहेल्पफुल पैटर्न्स हैं या फिर क्लाइंट हैं, उसको रिमूव करोगे इस बार आप, और बेटर प्लान करोगे ग्रोथ के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो बहुत आपने झेल लिया है अपने करियर में कुछ भी, और अब जो है आप कुछ स्ट्रैटेजीज आप बनाओगे। ये जो ओल्ड पैटर्न्स है इसको आप ख़त्म करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक पावरफुल डिसीजन वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आप कुछ रीस्टार्ट कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ स्मार्ट वर्क कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी, अगर टॉक्सिक वर्क प्लेस था तो उसको आप क्विट करोगे, ओवर वर्क प्रेशर था तो उसको आप क्विट करोगे। कोई फियर बेस्ड डिसीजन आप नहीं ले रहे थे तो इस बार लोगे। अगर कुछ ओल्ड पैटर्न्स हैं तो उसको आप क्लियर करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो मेंटली स्ट्रांग होते दिख रहे हैं, फोकस होते दिख रहे हैं अपने करियर पे। ओके, लेट्स चेक कि क्या आ रहा है सबके लिए। जॉब सीकर्स अगर आप हैं तो इस साल क्या आ रहा है जॉब सीकर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। जॉब आपको मिल सकती है इस टाइम और बहुत डेडिकेटेड होकर आप अपना काम कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, प्रमोशंस वगैरह भी दिख रहे हैं मुझे बहुत जल्द मिलते हुए। जॉब अगर आप करते हैं तो एक कुछ न्यू स्टार्ट पे आप कर रहे हैं, मतलब जॉब तो कर रहे हो आप, साइड बिजनेस कुछ आपने स्टार्ट किया, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ स्टार्टअप छोटा मोटा कुछ स्टार्ट करते दिख रहे हो आप, छोटा मोटा कुछ स्टार्ट करते भी आप दिख रहे हो। सो अपने अपने जो वर्क प्रोफेशन जो आपका है उसमें तो आप बहुत क्रिएटिव होते दिख रहे हैं। साइड बाय साइड आप कुछ और भी करते मुझे दिख रहे हैं, कुछ और भी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो कुछ और स्टार्ट करेंगे या जॉब स्विच करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत एक्शन ओरिएंटेड होंगे, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है। पास्ट के मिस्टेक्स से आपने बहुत कुछ सीखा ऐसा लग रहा है। कुछ लॉसेस अगर आपको हुए हैं तो उस पर बहुत फोकस करोगे कि क्या ऐसा करें कि और दोबारा लॉसेस को फेस ना करें। रेवेन्यू कैसे आप जनरेट कर सकते हो और अच्छे रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हो। सो टैक्स बेनिफिट्स आपको कैसे मिल सकते हैं, इन सब में बहुत फोकस आपका होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो पास्ट से आपने बहुत कुछ पास्ट से बहुत कुछ आपने सीखा ऐसा दिख रहा है और आप बहुत एक्सपीरियंस्ड वे में आप आगे इस साल बढ़ोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, थोड़े से लॉस, थोड़े से प्रॉफिट, फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं मार्केट के चलते, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, मार्केट फ्लक्चुएट हो सकता है जिसके चलते आपकी जो प्रॉफिट है उसमें आप थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये फ्लक्चुएशन वाली एनर्जी है इस साल की। सो कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करें, मैं यही कहूँगी। स्टूडेंट अगर आप हैं तो जस्टिस की एनर्जी है, आपको ऐसा लगेगा कि जितनी भी पढ़ाई मैं करूँ, जितना टाइम मैं दूँ, उसमें मुझे ऐसे पढ़ाई करूँ, ऐसे फोकस हूँ ताकि जो भी मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट मिले वैसे। सो एक अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं आप। लाइक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। सो ये कर्मा को भी बताता है आपका, जिस तरह से आप एफर्ट लोगे उस तरह से आपके रिजल्ट होंगे। एफर्ट्स अगर अच्छे होंगे तो रिजल्ट अच्छे होंगे, एफर्ट अगर नहीं होंगे तो रिजल्ट वैसे ही होंगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप में एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। रिलेशनशिप में मुझे पीस आता दिख रहा है, एक डीपली इमोशनल मैच्योरिटी आती दिख रही है, नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते की गहराई को आप लोग समझते हुए दिख रहे हो, डेप्थ को समझ रहे हो आप लोग रिलेशनशिप की। सो एक सिक्योरिटी, एक कंफर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट दिख रहा है और एक शांति दिख रही है। अगर बहुत तूफान सा मचा हुआ था पास्ट के कुछ ईयर्स से, तो ये जो साल है वो रिलेशनशिप के लिए सही हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो 2026 इम्प्रूव कर रहा है आपके इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को, डीपर कनेक्शन को, बेटर कम्युनिकेशन को, एंड सॉफ्ट रोमांटिक एनर्जी भी दिख रही है मुझे। कुछ लोग मैरिज के लिए प्लान कर सकते हैं, कुछ लोग एक स्टेट में, एक सिटी में रहने के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी मुझे सोल सर्चिंग वाली एनर्जी दिख रही है, 10 ऑफ कप्स। सो यस, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा जैसे कि असली खुशियाँ जो है वो स्पिरिचुअलिटी में है। सो इस साल आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा कुछ अपनी खुशियों पे काम करने के लिए, अपनी खुशियों को बरकरार रखने के लिए कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। हर्मिट की एनर्जी सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है, सबके बीच में मैं हूँ और मैं हूँ कौन वैसी एनर्जी, मतलब सब लोग हैं आसपास और ये कौन है, मैं कौन हूँ, ऐसी वाली एनर्जी आपकी रहेगी। बहुत सारे विजडम को गेन करते दिख रहे हो आप, बहुत सारे रहस्यों को जानते हुए दिख रहे हो आप। ठीक है, तो एक ह्यूज ग्रोथ दिख रहा है मुझे कैंसर्स के लिए उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है, ओके, सो हेल्थ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 2026 अगर कुछ प्रॉब्लम रही है आपकी पास्ट में, कोई डिजीज़ वगैरह अगर थे आपके, तो उसको बेटर करोगे आप, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंडिंग की एनर्जी होती है। कुछ तकलीफ अगर था तो खत्म होगा वो, हेल्थ इंप्रूव होगा क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी, सो एक गुड लक आएगा, मुझे ये दिख रहा है। सो हेल्थ 2026 में बेटर होता दिख रहा है कैंसर्स के लिए। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, कन्फ्यूजन। मन में कुछ है तो उसको बोलिए, क्रिएटिविटी है तो उसको कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप रोकोगे अपने आप को, कन्फ्यूज होके करना है कि नहीं, बोलना है कि नहीं, ऐसी एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एक्सप्रेशन वाली एनर्जी होती है, जहाँ पे अगर कुछ है मन में, किसी को बोलना चाहते हैं तो बोले, अगर नहीं बोल सकते हैं, अगर बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम नहीं बोल पाते हैं किसी से मन की बात, और आपको लगता है कि नहीं मुझे बोलना ही है क्योंकि ये रिलीज़ करना है मुझे, तो उसको लिखिए एक पेपर में, बर्न कीजिए। एक तो ये टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, मिरर के सामने बैठें और ऐसे इमेजिन करें कि वो सामने आपके पर्सन है जिससे आप बोलना चाहते हैं, और बोले अपने मन की बात। तीसरा, आप मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, थर्ड आई चक्र में उस इंसान को आप कवर कीजिए एक वाइट लाइट में, और जो भी आपके मन की बात है उनसे बोलिए, वो बातें जो है वो टेलीपैथिकली उस इंसान तक पहुंच जाएगी। मतलब आपकी एनर्जी जो होगी ना, वो एनर्जी पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं 10 बजे फिल्म देखने जा रही हूँ मूवी पे, उस थिएटर में तुम भी आ जाना, ऐसा नहीं। बट जो भी आपकी एनर्जी होगी वो उस इंसान को मिल जाएगी। तो जो भी आप बोलना चाहते हैं आप टेलीपैथिकली उस इंसान को बोल सकते हैं, जो भी आपके मन में है वो सब कुछ रिलीज कर सकते हैं बोल के। ठीक है, कुछ क्रिएटिवली करना चाहते हैं और अपने आप को रोक रहे हैं तो भी ना करें, क्योंकि आप कंफ्यूज होते दिख रहे हो मुझे, इनडिसाइसिव होते दिख रहे हो, क्या करूं, या फिर बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। दो चीज़ें हैं, दो सिचुएशन है, दो पर्सन है, कुछ ऐसा है दो जिस पे आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, ये आपके लिए ऑब्स्टिकल हो सकता है। सो बैलेंस करें, जो भी इनडिसाइसिवनेस है या फिर जो भी इम्बैलेंस है उसमें एक बैलेंस क्रिएट करें, ये आपके लिए इस टाइम पे बहुत बेनिफिशियल होगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, आउटकम है द सन, ब्यूटीफुल। रिलेशनशिप के लिए 2026 कैंसर्स के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है, हार्मोनियस हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है। पार्टनरशिप वगैरह अगर है तो वो भी बहुत फ्रूटफुल होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। इक्वल गिव एंड टेक में इस बार विश्वास रखोगे आप, जितना लोग आपके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं उनको वो एफर्ट्स वापस करेंगे आप, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल एफर्ट्स पे इस टाइम ज़्यादा ध्यान दोगे आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि
कुछ कर्मा को समझते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे कैंसर्स, और कर्मा पे फोकस कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ कार्मिक साइकिल्स को भी एंड करोगे आप, जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थे, जो कि पेनफुल थे, ऐसी एनर्जीज है। क्या करना चाहिए आपको इस साल? इमोशनल हीलिंग पे ध्यान दें, न्यू बिगनिंग करें लाइफ में, और फ्रेश होप्स रखें। स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव मैसेज आपको मिलेंगे इस साल पे, उस पर आपको बिलीव करना है। अपनी इंट्यूशन को इल्यूजन ना समझें, उस पर फोकस करें और उस पर ट्रस्ट करें। मैनिफेस्ट करें जो भी आप चाहते हैं, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ज़रूर ध्यान दें। पास्ट के जो भी वुंड्स हैं उसको रिलीज़ करें। और क्या नहीं करना चाहिए इस साल आपको? ओवर अटैचमेंट पे ना जाएं, इमोशनल कोडिपेंडेंसी ना रखें किसी से भी, पास्ट को बहुत ज़्यादा ना सोचें, जो नेसेसरी बाउंड्रीज हैं उसको अवॉइड ना करें, मूड स्विंग से बचें इस टाइम पे, और हिडन जो फियर्स हैं उसको रिलीज करें। अपने हार्ट को ओवर प्रोटेक्ट ना करें, मतलब इससे मुझे हर्ट हो जाएगा, ये चीज़ मैं नहीं करूँगी, मुझे इससे तकलीफ हो जाएगी, ओवर प्रोटेक्ट ना करें हार्ट को, अदरवाइज हार्ट चक्र आपका जो है वो ब्लॉक हो जाएगा या फिर इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सो हम देखेंगे एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं इस साल के लिए आपके लिए, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आपकी हायर सेल्फ की मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। ठीक है, मैन प्लीज़ गाइड, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे कैंसर्स को? मैन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। सेक्रेट सेल्फ की एनर्जी है, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ द लाइफ। जो गाइडेंस आपको मिल रहे हैं, जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, उस पर ज़रूर से फोकस करें। ड्रीम्स में अगर कुछ दिखते हैं, मेडिटेशन में अगर कुछ दिख रहे हैं, कुछ ग्लिम्स आ रहे हैं, तो उसको डिकोड करें और समझें कि क्या गाइडेंस आपको मिल रही है। डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ का मतलब गो विद द फ्लो में रहने की एनर्जी भी है। ठीक है, टीचर अवेकन की एनर्जी है, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। कुछ आपके अंदर है जो कि आप लोगों को सिखा सकते हैं, कुछ ऐसे टैलेंट्स, कुछ विद्याएं आपके अंदर होंगी, कुछ आर्ट होगा, उसको लोगों को सिखाएं। जिन लोगों मतलब कुछ लोगों को जितना आप सक रहे हैं उन लोगों को सिखाएं, और इससे आपकी जो ऑब्स्टिकल्स आपके हैं ना वो ख़त्म होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है इस साल के लिए, 2026 के लिए। हायर सेल्फ कैंसर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं? प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। डोंट कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है, इतना कॉम्प्रोमाइज ना करें कि आपकी सोल डैमेज हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस। कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है हमें, लेकिन उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ करें जिससे कि आपकी सोल डैमेज ना हो। अपने सोल को डैमेज करने तक अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, आपको एंजल्स ये गाइड, मतलब आपकी हायर सेल्फ आपको ये गाइड कर रही है। साइकिक एबिलिटीज़, यहाँ कुछ आपकी साइकिक एबिलिटीज़, कुछ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। कुछ साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर आएंगे, कुछ आप स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आप इस टाइम पे एक्सपीरियंस करोगे। सो इन सब के बाद एक स्पिरिचुअल ईगो आता है, वो ना आए आपके अंदर, और आपके इंट्यूशन को इल्यूजन ना समझे, उस पर ट्रस्ट ज़रूर करें। आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है। ठीक है, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैंसर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।